देश को बांटने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब इनको समझ में नहीं आता है कैसे राजनीति में इनको ले लिया गया मायावती द्वारा। अभी आप क्या कहेंगे, मायावती लगता है इस बार चुनाव उनका कैसा रहेगा? नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी? हाँ। लेकिन बहन जी के अलग लड़ने से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है। 70 से 73 सीट, मेरा आकलन के हिसाब से 70 से 73 सीट जीत रही है यूपी में भाजपा। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। ये दोनों आए, राहुल और अखिलेश। ये सही तरीके से थोड़ा बहुत चलाएंगे। हाँ, मायावती का जो कोर वोटर है 7-8% और 14% नहीं है। मायावती का वोट बैंक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको उन्होंने भजाया नहीं आज तक। मोदी या फिर मायावती अपना कुछ करती है तो वो सब बेकार है। नहीं, कुछ नहीं है। क्या मिलेगा? हमारे यूपी में गोबर खिलाया जाता है ना, दिमाग में गोबर भराया जाता है, इसीलिए गोबर को सफाई जल्दी हो नहीं पाएगी, कुछ कहीं ना कहीं रह जाएगी। इसीलिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी 70 से 75 सीट जीतेगी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक और पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं इस वक्त यहाँ हाजिर हूँ। जिस तरह से मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं, ये किसी ना किसी तरह से एक बड़ी बात हो गई है। वहीं इसमें मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बड़बोले बयानों के लिए काफ़ी जाने जाते रहे, अब वो मायावती की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो अब इस पर लोगों के कहते हैं ना, संकेत इस तरह जा रहे हैं कि क्या मौर्य फिर से घर वापसी कर रहे हैं। चलिए जनता से जानते हैं कि आखिर उस पर इनका क्या विचार है। असल में यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है जी, यह जातिगत धर्मगत आधार पर अनपढ़ व्यक्ति राजनीति में आ गया। हाँ, ये बात है जी। अब इसको यह भी नहीं समझ में आता जी। कि देश को किस तरीके से संभाला जाए, सरकार किस तरीके से चलाया जाए। अब यह समझ नहीं पा रहा कि जातिवाद धर्मवाद कैसे फैलाया जाए। तो ये कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। ऐसे व्यक्तियों का स्थान राजनीति में नहीं होना चाहिए। देश को बांटने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब इनको समझ में नहीं आता है कैसे राजनीति में इनको ले लिया गया मायावती द्वारा। और अगर ले लिया गया तो ऐसे व्यक्ति को निकाल तत्काल देना बहुत उचित तो होता था, लेकिन वह निकाली नहीं। यह कई बार कैबिनेट मंत्री बना गया है। यह देश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्तियों को जो जातिगत धर्मगत आधार पर देश को बांटना चाहता है, उसको राजनीति में ले लिया गया। और वह राजनीति करके और उसके बाद फिर आज बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री पद पर लोगों ने जातिगत धर्मगत आधार पर उसको बनाया। चाहे मायावती हो, चाहे बीजेपी हो, हर पार्टियां उसको पद देती गई। अभी आप क्या कहेंगे, मायावती लगता है इस बार चुनाव उनका कैसा रहेगा? नहीं जीतेगी? क्यों नहीं जीतेंगे? क्या लगता है मायावती में समस्या क्या? मायावती तो बढ़िया रही हैं। अरे सारी समस्याएं हैं, क्या एक बात हो तो हम कहें आपसे? नहीं, कोई 2-3 बात कह दीजिए जी। ये बताइए जी, कितने लोग को यहाँ पे जो है कोई चीज इन लोगों ने दिया हो? किसी को नहीं दिया। हम रक्षा चलाते हैं, अब जब बच्चों का पेट करते। सही बात है। सही बात है। क्या हम लोगों को दिया है? सही बात है। किसी को दिया हो बताओ कोई चीज? सही बात है। अब कहो जाके साहब गए कहीं दूर, अभी नहीं मिलेंगे। अरे बाद में आओ, ये आओ, कहीं मतलब जाए उनसे कहें क्या दें? सही बात है। अब बताओ, तो ये बताइए चीज़ें कैसे ठीक होंगी? कौन सी सरकार है जो ये चीज़ें ठीक कर सकती है? क्या लगता है किसको आना चाहिए? देखिए जी, वो राजू, ये समाजवादी जी, और वो उसका क्या नाम है, राहुल। ये दोनों आए, राहुल और अखिलेश। ये सही तरीके से थोड़ा बहुत चलाएंगे। अब बाकी यहाँ सच्ची बात बता दो। बाकी ये बताइए, अगर मोदी या फिर मायावती अपना कुछ करती है तो वो सब बेकार है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या मिलेगा? फिर वो कल देंगे हम वहाँ गए, तो वो कल देंगे हम वहाँ गए, वो बाहर गए, किससे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सही दम तो नहीं दिखता है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत पंडितों को कहा भी था एक बार। आज भी वो दिन याद आते, तब से मायावती की सरकार नहीं आती है। तो भाई मेरी तरफ से तो मायावती को नहीं आएंगे, क्योंकि भाई मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। जी।
तो ऐसा लगता है कि मायावती जिस तरह से भाजपा आएगी भाई, मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ भाई फुल। कर रहा है। हाँ, युवा हूँ भाई। हाँ। और भाई मैं तो सपोर्ट करता हूँ, तो भाई मैं कहूँगा खुल के भाई। इस तरह से एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की तारीफें करते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है फिर से दामन थामने को बेताब है मायावती का? हो सकता है, क्योंकि आजकल राजनीति जो विचार है जी, वो विचार बचा नहीं, वो विचार पाताल में बचा है। हाँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बचा है। हाँ। विचार ढूंढना तो पाताल जाइए। हाँ, राजनीति करना तो आज ही पॉलिटिकल पार्टी में। ये बात। जिस तरह पहले चोर उचक्के बदमाश हमारे यहाँ मिलते थे, हाँ। अब वो सब पार्लियामेंट और विधानसभाओं में मिलते हैं। हाँ। ये CSDS का आंकड़े भी बता रहे हैं। तो ये बताइए, मायावती ने जैसे कहा है कि यूपी में तो फिलहाल अकेले लड़ रही हैं, बाकी राज्यों में वो एक बार कहीं ना कहीं गठबंधन तलाश रही हैं, लेकिन क्या लगता है यूपी में जिस तरह वो अकेले लड़ रही हैं, कुछ मिलेगा अभी उनको? कुछ बची है उनकी साख अभी भी? उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी को मिल जाएगा। उनकी बदौलत बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसा कैसे? ये तो समझने वाली चीज हो गई कि बीजेपी जो कांग्रेस जो उसका वोट बैंक है मायावती का, हाँ। वो अभी भी उनके पास 14% है। पर ये सब लोग तो कह रहे हैं कि वो वोट भी उनके पास नहीं बचा है, कोई नहीं देगा उनको। इसमें दो राय नहीं है। मायावती कहने पे देंगे लोग? अगर मायावती कह देंगी हमारे वोट भाजपा को दे दीजिए, ऐसा? हाँ, कुछ 14% नहीं हो सकता, लेकिन उसमें 5-6% तो हो ही सकता है। 5-6% बहुत बड़ी तादाद होती है। बहन जी खुद लड़ेंगी, अपना 14% वोट अपने पास समेट कर रखेंगी। अगर नहीं लड़ती तो ये इंडिया गठबंधन की तरफ जाता, 14% वोट इंडिया गठबंधन का मजबूत होता। तब कहीं भारतीय जनता पार्टी से बराबर का मुकाबला हो पाता। लेकिन बहन जी के अलग लड़ने से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है। 70 से 73 सीट, मेरा आकलन के हिसाब से 70 से 73 सीट जीत रही है यूपी में भाजपा। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बाकी देश में कम होगा, पूरे देश में कम होगा, क्योंकि हमारे यूपी में गोबर खिलाया जाता है ना, दिमाग में गोबर भराया जाता है। इसीलिए गोबर को सफाई जल्दी हो नहीं पाएगी, कुछ कहीं ना कहीं रह जाएगी। इसीलिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी 70 से 75 सीट जीतेगी। देखिए, राजनीति है। हाँ। राजनीति में ये लोग क्षण बदलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसा होना चाहिए कि समाज में अपना चरित्र और वजूद और अपनी ज़मीर और आत्मा को बचा के रखना चाहिए। हाँ। तो इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। बहरहाल जो बसपा का है मामला, बसपा के जो वोटर हैं वो भी सांसद में पड़े हुए हैं कि बसपा के लिए चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव लड़के हारना है उनको। क्योंकि अगर ये चीज़ कैसे तय होगी कि वो अकेले लड़ेगी तो हार ही जाएगी? उसके कारण है कि उनको किसी से कंपैक्ट नहीं हो रहा है और वोटरों में वो कभी गई नहीं, इधर 5 सालों से तो नहीं गई। हाँ। अगर वो समाज में उतरी होती, जनता की आवाज़ को उठाई होती, जनता के जरूरतों को उठाई होती तो जरूर वो लोग जीतते। ऐसा नहीं है। उनका एक 10-11% वोट जो बचा है वो भी धीरे धीरे खिसकता हुआ जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार कई बार बन चुकी है, तो उसमें गिरावट आ रही, धीरे धीरे लोग खिसकते जा रहे हैं। सर, ये जिस तरह से अभी मायावती फिलहाल यूपी में तो अकेले चुनाव लड़ने की उन्होंने कहते हैं ना साख बांध दी है, क्या लगता है मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगे यूपी में? क्या लगता है आपको क्या होगा? जातिगत धर्मगत आधार पर यह राजनीति में आई। ठीक। अब जातिगत धर्म का जनता मेच्योर हो गई जी, तमाम सोशल मीडिया टीवी चैनल हो गए जी, अब सब जानने लगे कि ये जातिगत धर्मगत आधार पर अब इनकी राजनीति नहीं चलनी है। आने दीजिए मैदान में, अभी तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ। आने दीजिए। 7-8 साल 10 साल से कहाँ थी, अपने वोटरों से दूर, हाँ। अपने जनता से दूर, हाँ। अपना उन्होंने वोट परसेंटेज गिरा दिया, हाँ। पब्लिक से दूर हो गई। हाँ। अब आ रही हैं तो उनका स्वागत है भाई। वो उनका उत्तर प्रदेश का शासन हमने देखा है, बहुत अच्छा शासन, बड़ा सख्त शासन। उन्होंने प्रदेश में बहुत कुछ बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक सशक्त महिला थी, बिल्कुल हम उनकी तारीफ करते हैं। मगर क्यों इस चुनाव में क्या देखते हैं? राजनीति से वो बहुत दूर चली गई थी। हाँ। अब कम बैक कर रही हैं। आने दीजिए, देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं। मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनती हैं वो पता चलेगा, या अकेले लड़ती हैं ये अभी तो आने पे पता चलेगा। मायावती बी टीम के हिसाब से देख रहा हूँ। कैसे बी टीम? वो कैसे? ए टीम तो अंदर आई गई है, राजभर वाली। हाँ। बी टीम ये हो गई। ये बात, ये भले क्या कहते हैं साथ और विकास की बात करते रहे दलित की, लेकिन मेरे हिसाब से बी टीम का ही काम करेंगे। जैसे वो वैसे ही मुस्लिम के लिए बी टीम का काम करते हैं, बीजेपी के लिए सेम ये बी टीम का ही काम करेंगी। और आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, अगर अभी गठबंधन में नहीं भी आती हैं तो ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने
वो क्या होता है, एक धरातल बचाने के लिए, अपना करियर सीधे करियर बचाने के लिए, सेटल करने के लिए बीजेपी में जरूर शामिल हो जाएंगे। मायावती का जो कोर वोटर है 7-8% और 14% नहीं, मायावती का वोट बैंक बहुत बड़ा है। हाँ। लेकिन इसको उन्होंने भजाया नहीं आज तक, क्योंकि उतना कभी जमीन पे उतर काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया है। हाँ। काम ही नहीं किया, सिर्फ एक छूट दे दी कि आप दलित को दलित नहीं बोल सकते हो, हरिजन एक्ट लग सकता है, बस। इसके अलावा इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि दलित समाज आगे बढ़ सके, उन्नत की ओर बढ़ चुके। मायावती को इस चुनाव में अकेले चुनाव लड़ रही हम तो कह है, रहे हैं लगता है चुनाव उन्हें नहीं कुछ लड़ना चाहिए, है, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गठबंधन का वोट कटेगा। सपा के साथ में जब लड़ी थी तब ये 3 से 10 पे पहुंची थी, भले वो सपा की वोट बैंक कट गया था, उसमें क्या कहते हैं यादव समाज नाराज हुआ था, इस वजह से इनको बेनिफिट मिला, और ये क्या कहते हैं पूरा बीजेपी के सहयोग से 10 सीट तक पहुंची थी उस समय भी। लेकिन आज का समय कुछ और, देखो दलित समाज जागरूक होने की बस जरूरत है। ये बताइए, अच्छा जो उनका कोर वोटर है अगर मायावती के साथ नहीं जाता तो कहाँ जाएगा? बीजेपी में।